नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग का सेट नंबर 24 है। अगर इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में रीजनिंग आती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चनों को लेके आते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, आप ध्यान देंगे तो आपका डी आता है 4 पर और ये एफ आता है 6 पर, यानी कि डी 4 पर एफ 6 पर, तो इनका अंतर हुआ 2 का। इनका अंतर आया 2 का। इस हिसाब से आपका एफ 6 पर और आई आता है 9 पर, यानी कि 6 और 9 में अंतर आपका 3 का आएगा। यहाँ अंतर 3 का आएगा। फिर यहाँ आई आपका 9 पर और आई आता है 13 पर, तो इसका अंतर 4 का आएगा। देखिए, इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ क्या हो रहा है, अब क्या होगा, 5 होगा। अब होगा यहाँ पर 5 होगा। हम एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर और इसमें 5 प्लस कर दें। 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 पे आता है आर, यानी कि आर आपका आंसर होगा। क्या आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ये आर दिया गया, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, इसका संबंध इसके साथ में है और इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ये आप देखो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनना है जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। और हम 2 और 1 का योग करें, 2 प्लस 1 कर दें तो ये 3 हो जाएगा। इस हिसाब से इनका योग कर दें, 5 प्लस 7 प्लस 4, यानी कि 5 7 12 12 4 16, ये 16 हो जाएगा। लेकिन 16 किसी ऑप्शन में नहीं बनना है, यानी कि ये तरीका भी हमारा गलत हो गया। अगर देखिए हम 21 को 3 से डिवाइड करें, अगर हम 21 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 7 बार में, 3 सत्ते 21, यानी कि ये जा रहा है 7 बार में, ये जाएगा 7 बार में आपका। इसी हिसाब से जो यहाँ 7 आया है, ये 7 आया, अगर हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो देखिए हमारा लगभग आंसर आ सकता है। अगर हम ऐसे करके देखें तो अगर 7 से भाग देंगे, 7 अट्ठे होता है 56, 7 अट्ठे होता है 56, बचा 1, 7 दूनी 14, यानी कि 82 हमारा आया। क्या 82 किसी ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में 82 है, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से सोचना है, तभी आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी कम टाइम में हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ कह रहा है एक सबसे अलग है, वह बताना है कि कौन सा अलग है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए इनका अंतर देखें, इनका अंतर होगा 8 और 1 9, यहाँ 9 का अंतर आ रहा है। अगर यहाँ अंतर देखें आप 72 और 81 का, 72 81 का अंतर, 8 और 1 9, यहाँ भी 9 बनने आए। अगर यहाँ अंतर देखें 54 63 का, तो 6 3 9, यानी कि यहाँ भी 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखें आप 7 और 1 8, यहाँ आ रहा है 8 का अंतर, यानी कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अलग कौन सा होगा, एक ऑप्शन अलग होगा, यानी कि अलग कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है ये 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इनमें एक ऑप्शन अलग है, वह ऑप्शन बताना है आपको कौन सा ऑप्शन अलग है, यानी कि एक ऑप्शन विषम है, वह बताना है कौन सा है। अगर देखिए आपको महीने के दिन याद होंगे, आपको हर महीने के दिन याद होना चाहिए, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तब आपके रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन आएंगे। और आपको अभी तक याद नहीं है
तो आज ही से रट्टा मारना शुरू कर दीजिए। आपको हर महीने के दिन याद करना है। जैसे आप देखिए, जनवरी में जो जनवरी है, जनवरी में आपके होते हैं 31 दिन। और जुलाई में भी आपके होते हैं 31 दिन। और ये मई में भी आपके होते हैं 31 दिन। और अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन। तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका अलग हो गया। अब आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप उस ट्रिक को सीख लीजिए, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, ए जे एस एन को 30 मानो। इन्हें आपको हमेशा 30 मानना है और बाकी सबको 31 मानना है। आपका बचा फरवरी में आपके जो नॉर्मल ईयर होता है फरवरी का, उसमें 28 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में। यानी कि फरवरी को छोड़ के आपके हर महीने में, इन्हें छोड़ के, जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया है इसे छोड़ के और एक फरवरी को छोड़ के आपके हर महीने में 31 दिन होते हैं। आप ये याद रखना, बस इतना याद रखना है आपको। एक फरवरी छोड़ के और इसे छोड़ के हर महीने में आपके 31 दिन होते हैं। देखिए, ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर और एन से नवंबर। ए जे एस एन को देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस तरह से लिख लीजिए अपने आप, तो कॉपी पे नोट कर लिए। ए जे एस एन को ए जे एस एन को 30 मानो। ए जे एस एन को 30 मानो, बाकी सबको 31 मानो। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ए से अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर और एन से नवंबर, ये 30 के महीने होते हैं। बाकी आपके सारे 31 के महीने होते हैं, यानी कि आपको फरवरी को छोड़ के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? यह आपको बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कोई सबसे पहले आपको करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, ये आपको जरूर पता होना, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे, वरना आपसे ये क्वेश्चन कभी भी सही नहीं बनेगा। अब इतना याद रखेंगे, देखना, ये ऊपर साइड में होता है उत्तर और नीचे साइड में होता है उसके दक्षिण। इधर होगा आपका पूर्व और ये होगा आपका पश्चिम। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण में दिशा लगाई। दक्षिण किधर है? इधर नीचे। तो 2 किलोमीटर में तो गया इधर को 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है दक्षिण में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा? दाएं। देखिए, इस तरफ मुड़ेगा तो दाएं होगा और इस तरफ मुड़ेगा तो बाएं होगा। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई उसने। फिर आपसे कह रहा है 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, फिर वह दाएं ओर मुड़ा और चला और 8 किलोमीटर की दौड़ लगाई। यानी कि दाएं ओर मुड़ेगा तो जाएगा ऊपर की साइड में, यहाँ ये चला 8 किलोमीटर। तब आपसे कह रहा है वो अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? यानी कि अब वो जा रहा है ऊपर की ओर। अब वो जा रहा है इस तरह ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर कौन सा है आपका? ऊपर है उत्तर, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। अब वो दिखाई दिया आपको उत्तर दिशा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से कह रहा है कुछ आपके सामने कथन दिए गए। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है इस तरह का क्वेश्चन आपको एक ना एक जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में देखने के लिए। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में काफी दिमाग लगाना होता है, तभी ये सही होते हैं, वरना बिल्कुल मिलता जुलता आंसर होता है और आपसे जरा में गलत हो जाएंगे। आपसे एक यहाँ कह रहा है, एक नंबर पे कथन में, एक नंबर पे कह रहा है 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती हैं। यानी कि अधिकांश बसें जाती हैं, ठीक है, सब बसें नहीं जाती हैं, अधिकांश जाती हैं। फिर यहाँ 2 में कह रहा है यह 64 नंबर की बस है, ठीक है, यह 64 नंबर की बस है। अब आपसे कह रहा है निष्कर्ष में कह रहा है 1 में यह बस मेरे कार्यालय जाती है। भाई हमें नहीं पता जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ बोला है अधिकांश, यहाँ बोला है अधिकांश बसें। हमें क्या पता जाती नहीं जाती, ये बस मेरे कार्यालय जाती है, हमें थोड़ी पता है। और सेकंड में कह रहा है
यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। यहाँ आपसे कह रहा है कार्यालय जाती है और यहाँ कह रहा है आपसे कार्यालय नहीं जाती है, और आप इसे सही करेंगे और आप इसे सही कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप इसे सही कर रहे हैं तो ये गलत होगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा ही बनता है, या तो आपका फर्स्ट सही होगा, या तो आपका फर्स्ट सही होगा या फिर सेकंड सही होगा, ठीक है, अथवा फर्स्ट या सेकंड। इस तरह से अगर आपको आंसर मिलता है तो टिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम नंबर 1 में आंसर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू हैं, बिल्कुल नहीं है। और फिर बी में देखें, फर्स्ट लागू नहीं है लेकिन सेकंड लागू है, ये भी गलत है। और अब मान लिया हम फर्स्ट को सही कर दें तो सेकंड गलत हो जाएगा, सेकंड को सही कर दें तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। तीसरे में कहता है सेकंड लागू नहीं है लेकिन फर्स्ट लागू है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी में कह रहा है फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी लागू नहीं है, यानी कि हमारा डी सही है। यानी कि फर्स्ट सेकंड में से कोई सा लागू नहीं है, या तो फर्स्ट लागू होता या सेकंड लागू, इसमें बोल रहा है। लेकिन अगर होता अथवा में कि फर्स्ट लागू है, फर्स्ट या सेकंड लागू है, यानी कि तो सही होता, लेकिन इसमें कोई सही नहीं बने। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ कह रहा है कथन दिया गया आपको, सभी अंगूर हरे हैं। देखिए हमने अंगूर को लिखा ए से, ये हो गया अंगूर, अंगूर को लिखा ए से, ये हो गया अंगूर, सभी अंगूर हरे हैं। और हरे को लिख दिया हमने एस से। आगे कह रहा है आपसे, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड में कुछ हरे शख्स हैं। अब जो इसमें कुछ जो नीचे दिए हैं, ये कुछ हरे होंगे, ये वाले कुछ हरे होंगे, ये जो कुछ हरे हैं वो क्या है, शख्स हैं, इन्हें लिख दिया एस से। अब हम चलते हैं निष्कर्ष में। ये आपसे कह रहे हैं कुछ हरे अंगूर हैं, जो कुछ हरे हैं अंगूर हैं। अब देखिए आप, ये जो है अंगूर हैं, ए से है अंगूर और हरे, हरे के अंदर क्या है, सभी अंगूर हैं, तो जो कुछ होंगे, देखिए जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाएं और हमसे कुछ कहा जाए कुछ, तो वो हमेशा सही होता है। यानी कि आपका पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, कुछ हरे अंगूर हैं, सही होगा। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में कह रहा है कुछ सख्त अंगूर हैं, जो कुछ सख्त हैं वो अंगूर हैं। देखिए सख्त तो ये हो गया आपका, सख्त ये हो गया, और अंगूर ये अंगूर हो गया, यानी कि इनमें कोई अंतर नहीं है, ये अलग, ये बाउंड्री इनकी हो गई, यानी कि इनमें कोई अंतर नहीं है। फिर आगे कह रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, और इस हिसाब से तो ये सही हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए हमेशा दो डायग्राम बन सकते हैं इस तरह से, जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है दो डायग्राम बन सकते हैं। पहला ये हो गया अंगूर वाला, इसके अंदर क्या हो गए, हरे हो गए। और फिर देखिए अब इस तरह से बन सकता है यहाँ, इस तरह से भी, क्योंकि हमें कोई बाउंड्री नहीं दी गई है, हमें यहाँ कुछ रोक थोड़ी नहीं दिया गया है। हमसे कह रहे हैं सभी अंगूर हरे हैं, हमने जो सारे अंगूर थे वो हरे कर दिए। अब कह रहा है कुछ हरे सख्त हैं, अब कुछ जो हरे हैं उन्हें सख्त कर दिया। अब जो सख्त की बाउंड्री अंगूर में ही पहुंच सकती है, क्योंकि अंगूर में और सख्त में कोई रोक नहीं है, ठीक है। अंगूर में और सख्त में, जो कि अंगूर और सख्त में कोई रोक नहीं है, और यहाँ रोग है, यहाँ रोग है और यहाँ कोई रोक नहीं है। तो यानी कि हमारे ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कट जाएगा। हमारा ओनली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि हमारे इस तरह से दो डायग्राम बन गए। अगर एक में सही और एक में गलत है, अगर एक में सही है और दूसरे में गलत है, तो उसे हमेशा गलत ही माना जाएगा। इसलिए हमारा ओनली फर्स्ट सही है, इससे हम टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है 4 बक्सों का वजन 90, 40, 80 और 50 किलोग्राम है, तो निम्नलिखित बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है।
एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग करना है, यानी कि एक बक्से को एक ही बार प्रयोग करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों का यूज करके नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम 200 पे जाएं, अगर हम 200 को देखें ऑप्शन नंबर ए पे, देखिए अगर आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट से जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। एग्जाम में जब भी आपके सामने से क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऑप्शन से पकड़ लें, ठीक है। आप ऑप्शन में देखिए ये 200 क्या इन चारों से बना सकते हैं, 90 से, 40 से, 80 से, 85 में की, लेकिन एक बॉक्स का एक ही बार प्रयोग करना है तो हमारा देखिए ये नहीं बन पाएगा, 200 हमारा नहीं बन पाएगा। क्या 260 बन जाएगा? ऑप्शन बी में देखते हैं 260 बनने है क्या। देखिए अगर हम जिन्हें जोड़ें 8 4 12, 120 और 90, 210 और 50, 260, यानी कि ये ऑप्शन बी बनने है, 260 बनने है। 170 बन जाएगा क्या? डी देखते हैं 170 बनने है क्या। देखिए 90 90 और 80 करें तो 170 होता है, यानी कि ये भी बनने हैं। 180 बनने हैं क्या? देखिए हम 90 और 50 40 का योग करें तो ये जगह 90 90 180, यानी कि ये भी बनने हैं। हमारा अलग कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ए बी सी डी, कौन से ऑप्शन से मिलकर ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए तो ये इस तरह से आकृति, मतलब एक आकृति ऐसी बन रही है, इस तरह से बन रही है, और इस तरह से आप देखिए कौन सी हो रही है, यानी कि सी कट गया आपका, बी कट गया, ए कट गया, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये सारी आकृति बन जाएंगी। फिर देखिए इस तरह से यहाँ बन जाएगी, और फिर इसका यहाँ बन जाएगी, और फिर इसका ऐसे बन जाएगी, और फिर ये ऐसे ऐसे बन जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यह दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको यह बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अगर आप देखिए आपके सामने ऐसी आकृति बने, ये ऐसी आकृति बने, तो जो इनके अंदर खांचे हो यहाँ पे उन्हें गिन लेना, 1 2 और 3। जब इनका योग करेंगे, 1 का, 2 का और 3 का, तो ये हो रहा है 6, इनका योग हो रहा है 6, यानी कि इस आकृति में 6 त्रिभुज बनना है। इस तरह से ये ट्रिक काम करती है। अब यहाँ देखिए आप, 1 2 3, अब इनका 3 का योग करें तो यहाँ से होंगे 6। देखिए ऐसे जोड़ेंगे हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करें तो इनका योग हो जाएगा 6, 1 2 3, 3 और 3 6, ये आगा 6, यानी कि ऊपर से हमारे बने 6 त्रिभुज। अब नीचे गिन लेते हैं। देखिए अगर इसमें हम नंबर 1 और 2, 2 ये होगा और एक ये पूरा मिला के इससे बढ़ गई, यानी कि यहाँ से आ गया 3, और 6 में 3 हम जोड़ दें तो ये बनना है 9 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।